वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक होगी। एंड एक दिन पहले ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि सावन का सोमवार था, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही सारा सामान एक साथ रख लिया था, बेलपत्र और फूल, क्योंकि उसी दिन हमें एक साथ सब कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मैंने सारा सामान एक साथ रख लिया था। एक दिन पहले ही मैंने मंदिर साफ़ कर लिया था और सारे बर्तन, जो मंदिर के सारे बर्तन थे वो भी सब सारे साफ़ कर लिए थे। और ये क्या हो गया, ये किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म हो गया था और टैंकर डलाना था, इसलिए किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। पानी के बिना कोई काम नहीं होता, तो इसलिए मैं और परेशान हो गई। फिर उसके बाद मैंने बनाई चाय, और चाय बनाने के बाद मैंने सबसे पहले मम्मी पापा को चाय दी, उन्होंने चाय पी, और उसके बाद काजू उठ गया था। और काजू उठने के बाद फिर मैं चली गई रूम में, और रूम में जाने के बाद फिर पहले सबसे मैंने पर्दे खोले, खिड़की खोली, और पर्दे खिड़की खोलने के बाद मैंने, क्योंकि बेड सेट करना था, कम्बल कहीं पड़ा था, चादर कहीं पड़ा था, सबसे पहले मैंने चादर को सही किया। चादर को सही करने के बाद फिर सारा बेड सेट करने के बाद मैंने कम्बल की घड़ी की, सही से चादर को सेट किया मैंने, और सारा बेड बिल्कुल साफ़ किया, उसको चादर को सही से बिछाया, और उसके बाद मैंने ये कम्बल की घड़ी करने लगी हूँ। आप सब देख सकते हैं कि मैं अब कम्बल की घड़ी कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी से मैंने दोनों कम्बल की घड़ी करी, और घड़ी करके उनको सही जगह पे रखा। कम्बलों को घड़ी करने के बाद फिर मैंने सही से तकिए लगाए, और तकिए को एक एक करके, इतने सारे तकिए इकट्ठे कर देते हैं, और काजू सारे तकियों को इधर उधर बिखेर देता है, इसलिए मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो इतने सारे तकिया मैंने एक साथ ये देखिए रख दिए, और साफ़ करने के बाद ये देखिए बेड कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, खूबसूरत। ये विंडो से आप बाहर का नज़ारा देखिए, ये देखिए मेरे पेड़ लगे हुए हैं, एंड विंडो से बाहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं सुबह सुबह। और ये क्या हो गया? ये देखिए आज ही आरओ भी खराब हो गया। अचानक से उसमें पानी आना बंद हो गया। इससे और ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं था। और उसके बाद ये देखिए, काजू बोला मुझे तो समोसा खाना है, नाश्ता करना है, तो इसलिए ये समोसा ले आया, पोहे ले आया। उसके बाद ये मेरी सासू माँ टीवी देख रही हैं। ये देखिए सासू माँ टीवी में लगी है, काजू नाश्ता कर रहा है, और मैं जल्दी-जल्दी जाके फिर साड़ी पहनने लगती हूँ। और ये जल्दी-जल्दी से मैं तैयार होने लगी, और ये साड़ी बाँधने लगी हूँ, क्यों साड़ी पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है, और साड़ी पहनने में टाइम भी लगता है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी साड़ी पहनने लगी हूँ। और ये देखिए साड़ी पहनते वक़्त मैं इतनी परेशान हुई, कहीं पिन नहीं लग रहा था, बार-बार पल्लू को इधर से उधर कर रही हूँ, क्योंकि पिन नहीं लग रहा था सही से, पल्लू नहीं लग रहा था मुझसे, और साड़ी पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, और कभी-कभी पहनती हूँ। हाँ, त्योहारों पे पहनती हूँ, अभी सावन लगा हुआ है, तो ज़्यादातर मैं साड़ियाँ पहन रही हूँ सावन में, क्योंकि साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है, और इतना टाइम होता नहीं, जल्दी-जल्दी करते हैं सभी लोग, हमें लेके और जल्दी-जल्दी हो जाए काम और फ्री हो जाएँ। ये जल्दी-जल्दी से मैंने साड़ी बाँधी, और ये देखिए, देख रही थी कि सही से लगी है या नहीं लगी है पिन। ये देखिए, सही नहीं लगी थी पिन, फिर से मैंने दोबारा से पटली सही की, और साड़ी को सही किया, उसको सही से बाँधा। बड़ी मुश्किल से पहनी मुझसे साड़ी, ये देखिए बहुत ही परेशान हो गई मैं हद से ज़्यादा साड़ी को पहनते-पहनते। और साड़ी पहनने के बाद थोड़ी-सी मैंने चेहरे पर अपने लिपापोती की। ये देखिए लिपापोती करने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा मेकअप किया, तैयार हुई, बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, ये चेहरे पे लिपापोती जल्दी-जल्दी मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ। एंड ये देखिए, क्योंकि व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है। ये बाल सारे गीले थे, बहुत गीले। ये बाल गीले हो रहे थे, तो मैंने जल्दी-जल्दी ऐसे ही बाँध लिया उनको, एंड कंघा भी नहीं किया, और जल्दी-जल्दी बाँध के मैंने ऐसे ही, और जल्दी-जल्दी ये लिपस्टिक पोत ली है, और बिंदी लगा ली, मांग भर लूँ। आप देख सकते हैं, मैं मतलब जितना जल्दी करती हूँ कि जल्दी-जल्दी हो जाए, जल्दी-जल्दी हो जाए, पर फिर भी लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था, इसलिए जल्दी-जल्दी तैयार हो रही थी मैं। और मंदिर हमें तैयार होके ही जाना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर में ऐसे नहीं जा सकते कि उठे और वहाँ चले जाएँ। मैं तो हमेशा तैयार होके ही मंदिर जाती हूँ, और उसके बाद मैंने पहनी मेरी हरी-हरी चूड़ी। ये आप देख सकते हैं, काजू फ़ोन चला रहा है, एंड काजू फ़ोन चला रहा है। मैं जल्दी-जल्दी से मैंने मेरी हरी चूड़ी निकाली, जो मेरे पतिदेव ने ला के दी थी, और मैंने जल्दी-जल्दी पहन ली उनको। ये देखिए, ये पहन रही हूँ मैं। ये देखिए,
मेरी हरी चूड़ी मुझे बहुत पसंद है, हरी चूड़ी बहुत ज़्यादा। मैं हर सावन में लेती हूँ, इस बार भी ली हरी चूड़ी, हरी साड़ी और पहनी है मैंने, क्योंकि सावन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बहुत एक्साइटेड थी मैं सावन सोमवार के लिए। सोमवार के दिन मैंने हरी साड़ी, हरी चूड़ी और अच्छे से तैयार हुई मैं। फिर मैंने चूड़ी पहन के जल्दी-जल्दी, ये देखिए जल्दी रेडी हो गई हूँ मैं, जल्दी से तैयार हो गई। और ये देखिए चूड़ी मेरी अच्छी लग रही ना? आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग और कैसी लग रही साड़ी और चूड़ी। फिर मैं सब तैयार तो हो गई थी, फिर मैंने देखा कुछ कान में कुछ नहीं पहना था, तो कान में कुछ अजीब सा लग रहा था कि मैंने कान के नहीं पहने। फिर उसके बाद मैंने फटाक से पहन लिए ये कान के ये, और मैं हो गई फुल तैयार। और फुल तैयार होने के बाद मैं जल्दी से गई मंदिर के लिए। ये देखिए काजू तो फ़ोन ही चला रहा है। एंड मंदिर के लिए जल्दी गई और मैं मंदिर का सारा सामान रखा, जल भरा, उसमें जो कल सामान रखा था मैंने एक दिन पहले, सारे बेलपत्र सब कुछ सब इकट्ठा टोकरी में रखा। जल्दी जल्दी मैंने सारा सामान रखा टोकरी में। सामान रखने के तो ये बाद जल्दी मैंने जल्दी से मैंने जल्दी सारा से सामान रखा, पूजा का जल सारा भरा सामान लिया और और निकल मंदिर के चुकी लिए हूँ निकल मंदिर गई। के लिए। फिर और मंदिर फिर में मैंने जाके पूजा पाठ मंदिर में की। पूजा मंदिर पाठ में बहुत से करने लोग के होते तो बाद वीडियो ये नहीं बना मंदिर में पाती पूजा हूँ, पाठ की। बट और फिर वापस घर आ जल्दी गई। और मंदिर से आने के मंदिर बाद में फिर पूजा करने के मैं बाद घर पे फिर पूजा बाद की। में घर पे ये मैंने आके जल्दी पूजा जल्दी करती करा हूँ, पूजा। क्योंकि पहले मंदिर में टाइम लगता है और मेरे साथ मेरी सासू माँ जाती हैं, तो उनको भूख भी लग जाती है, इसलिए मैं सबसे पहले मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद घर पे अच्छे से पूजा करती हूँ, आराम से, जल्दबाजी में नहीं करती हूँ। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये देखिए मंदिर से आने के बाद मंदिर में भी टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि मंदिर में भीड़ होती है। अभी सावन चल रहा है, वैसे भी आते हैं लोग, पर अभी सावन चल रहा है तो सभी जल चढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए अब मैंने ये देखिए घर पे आरती कर रही हूँ। ये आरती पूजा करने के बाद, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, किचन में भी अभी काम करना है मुझे। और सोमवार के दिन सावन का सोमवार है और मेरा व्रत व्रत भी है, तो इसलिए मेरा व्रत है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी फ्री हो जाऊँ। फिर भी मैं जल्दी फ्री नहीं होती है। काजू बोलने लगा मम्मा मुझे नाश्ता करा दो जल्दी जल्दी, और इसको भूख लग गई। फिर मैंने काजू को नाश्ता कराया। एंड उसको नाश्ता कराने के बाद ये देखिए इतने धीरे धीरे मोबाइल देखते देखते और खा रहा है, क्योंकि किसी और से नहीं खाता, मम्मा ही से खाऊंगा, मम्मा ही से खाऊंगा, ये बोल बोल के फिर मुझे ही खिलाना पड़ता। जल्दी जल्दी मैंने इसको खिलाया, नाश्ता कराया। उसके बाद मैं लग गई किचन में। ये देखिए किचन सारा गैस और सब खाना बनाने के बाद ये इस तरीके से होता है गंदा सारा, फिर धोना पड़ता है, रोज़ यही करना पड़ता है, रोज़ उसको धोना पड़ता है, पट्टी को धोना पड़ता है, उसको साफ़ करना पड़ता है। एंड फिर मैंने खाना बनाने के बाद किचन की हालत बेकार हो जाती है। उसके बाद मैंने सारे साफ़ किया किचन को, साफ़ सफाई की। जल्दी जल्दी मैंने किचन को साफ़ किया। और ये देखिए आप, जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, और क्योंकि मेरा व्रत है तो थोड़ी थकान भी हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी किचन का सारा काम फिनिश हो जाए जल्दी जल्दी किया ये। सारी डिब्बा डिब्बी हटा के मैंने उसको साफ़ किया। एंड पूरा किचन गंदा हो जाता है, हम थोड़ा सा काम करें चाहे ज़्यादा करें, पूरा किचन गंदा हो जाता है हमारा। और ये जल्दी जल्दी मैंने किचन को साफ़ करने के बाद ये काजू आ गया फिर से। काजू क्या पता क्या बोलने लगा, और फ्रिज को मैं कितना ही खाली कर दूँ, उसके ऊपर इतना सारा सामान रख देते हैं। ये देखिए उसको साफ़ किया, फिर मैंने ये काजू को नहलाया, फिर उसको नहलाने के बाद बाद में पी मैंने चाय। ये देखिए आप, इतने लेट चाय पी मैंने, सारा फ्री होके थोड़ा फ्री क्या हुई, अब मैं काजू के लिए फिर से सब्ज़ी बनाने लगी। ये देखिए काजू को सब्ज़ी बनाई, ये मैंने सब्ज़ी बघार दी।
एंड सब्जी भी बनती रही। और थोड़ी-थोड़ी मैंने ये देखिए, ये बीच-बीच में रील बनाने लगी मैं, क्योंकि रील बनाना भी ज़रूरी है। फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा रील बनाई। उसके बाद शाम हो गई और शाम को ये देखिए मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई है। ये देखिए चने, जो चने होते हैं छोले, उनकी सब्ज़ी बनाई है। और ये पूड़ी आटा लगा लिया, छोले की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई। आटा लगा के रख दिया था मैंने। एंड फिर उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद मैं पूड़ी निकालने लगी। ये देखिए जल्दी-जल्दी से मैंने पूड़ी बनाई, क्योंकि लेट हो जाती है जल्दी-जल्दी, फिर शाम की पूजा भी करनी होती है। तो मैं रील-मील बना के और जल्दी-जल्दी शाम को फिर से लग गई और फिर बनाने लगी शाम को खाना। और आपको पता ही है कि हाउसवाइफ़ को कितना ही काम करे, कम ही होता है। उसके बाद में जल्दी-जल्दी से, क्योंकि 6 बज गए थे ना, तो बाहर दीपक रखना था। ये बाहर दीपक रखा मैंने गेट के पास। बाहर दीपक रखने के बाद ये फिर मैं गई ऊपर ऊपर, क्योंकि मेरी तुलसी माँ है ना, जो तुलसी माता, वो ऊपर रखी हुई हैं। और मैंने फिर ऊपर तुलसी माता पे रोज़ दीपक रखती हूँ मैं। फिर तुलसी माता पे दीपक रख के आई एंड उनकी पूजा की। उसके बाद जल्दी-जल्दी से गई नीचे। जल्दी-जल्दी नीचे जाने के बाद ये देखिए किचन की ऐसी हालत हो गई। फिर शाम को खाना बनाने के बाद ऐसी हालत हो गई। और मैं व्रत थी तो थोड़ा मेरी अब बस की नहीं थी, हिम्मत नहीं थी इतनी। सोच रही थी थोड़ी देर बाद करूँगी, थोड़ा आराम कर लूँ, पर नहीं। फिर मैं गई जल्दी मंदिर में, पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। फिर मैंने जल्दी से मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद ये देखिए मेरे भोलेनाथ, सभी लोग दर्शन कर लीजिए। सभी हर हर महादेव सभी को। ये देखिए मेरा चेहरा उतर गया है। और देखिए सामूहिक, फिर मैंने उसके बाद सलाद बनाई, क्योंकि मेरे जो पतिदेव हैं ना, बिना सलाद के खाना नहीं खाते और वो अभी तक आए नहीं थे। तो मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया था, पर वो आए नहीं थे अभी तक मीटिंग से। मैंने जल्दी-जल्दी सलाद काटी, टमाटर काटे। अभी आज ज़्यादा कुछ नहीं था, ककड़ी नहीं थी, ककड़ी ख़त्म हो गई थी, इसलिए प्याज़ और टमाटर दोनों काटे। सलाद काटने के बाद उसके बाद मैं बैठ गई। ये देखिए, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत, व्रत है और उस पे से दिन भर से काम करते-करते ये काजू आ गया। काजू बोलने लगा मम्मा मुझे खाना दे दो। फिर उसको खाना दिया, खाना खिलाया मैंने। और ये पतिदेव का इंतज़ार कर रही थी मैं। ये देखिए गेट पे बार-बार रात के 10 से 11 बज गए मुझे इंतज़ार करते-करते, क्योंकि दिन भर से व्रत थी। गेट के पास गेट के पास इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद मैंने किचन तक साफ़ कर ली, सारा काम ख़त्म हो गया था, पर पतिदेव नहीं आए थे। और मैं फिर गेट गेट के पास बैठी-बैठी इंतज़ार कर रही थी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। हर हर महादेव सभी को। और अभी तक मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ, रात के 10-11 बज गए थे।